सोचें, एक ऐसा रेत का सहरा जहाँ ना पानी है ना जिंदगी, वहाँ लाखों करोड़ों दरख्त उगाएं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये सब हो रहा है चीन में। चीन अपने रेगिस्तानों को हरा भरा जंगल बना रहा है। चीन जो दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करती हुई ताकत है, अब माहौलियाती आलूदगी से निपटने में भी सबको पीछे छोड़ रहा है। मजमूई तौर पर जिस इलाके को चाइना टारगेट कर रहा है वो वेस्टर्न यूरोप से भी ज्यादा बड़ा है। चीन के वो सहरा जहाँ सिर्फ रेत उड़ती थी, सूरज जमीन को जला देता था, अब वहाँ सब्जियां उग रही हैं, दरख्त खड़े हैं और चाइना के लोग वापस उन्हीं इलाकों में आकर आबाद हो रहे हैं। 1950 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ रही थी तो उसका नतीजा निकला जमीनों का तेजी से बंजर हो जाना। किसान सिर्फ बेबस होकर देख सकते थे उनके सब्ज खेतों को बंजर जमीन में बदलते हुए। और अब चाइना अब तक 100 बिलियन दरख्त लगा चुका है। 2000 से 2017 तक पूरी दुनिया में जितनी भी सब्ज जमीन बनी उसका 25% सिर्फ चाइना ने अकेले बनाया। गोबी जो एक चाइना का बड़ा रेगिस्तान है, इसी तरह तकला-मकान एक वक्त था जब ये रेगिस्तान तेजी से फैल रहे थे और रेत के खौफनाक तूफान बीजिंग तक पहुंच रहे थे और पूरे शहरों को अपनी लपेट में ले लेते थे। चाइना की ज्यादा जमीन बंजर हो रही थी, लेकिन फिर चाइना को होश आया और एक फैसला कुन कदम उठाया कि रेत को हराना है और सब्ज चीन को मुमकिन बनाना है। ये मिशन 1978 में शुरू हुआ, लेकिन 2000 के बाद चाइना इसमें एक जबरदस्त तेजी ले आया। तो आखिर ऐसा क्या किया गया कि ये हैरान कुन सफर मुमकिन हो पाया? आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसका इस्तेमाल किया गया? तो जो टेक्निक जिसकी मदद से ये जादू मुमकिन हो सका वो थी फिश स्केल पिट टेक्निक। चाइना की फिश स्केल पिट टेक्निक एक खास ज़राती तरीका है जिसमें जमीन पर आधे गोल गड्ढे एक खास तरतीब से खोदे जाते हैं जो दूर से देखने पर मछली की स्किन जैसे लगते हैं। ये गड्ढे बारिश का पानी जमा करते हैं जो नमी को जमीन में बरकरार रखते हैं, जिससे पौधे बंजर जमीन में भी आसानी से उग पाते हैं। ये तरीका खास तौर पर रेगिस्तानी इलाकों को हरा भरा बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लाखों की तादाद में ऐसे दरख्त लगाए गए जो कम पानी में भी सरवाइव कर सकें, जैसा कि सक्सोल और पाइन। साथ ही साथ जदीद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल हुए जो पानी की एक एक बूंद जाया होने नहीं देते। और तो और ड्रोन और एआई की मदद से दरख्तों की निगरानी की जाती है कि कब पानी देना है, कब कटाई, कब हिफाजत। और सबसे मजेदार बात ये कि मकामी कम्युनिटीज को इसमें शामिल किया गया ताकि सिर्फ हुकूमतें नहीं, अवाम भी इस जंग में शामिल हों। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसका फायदा क्या हुआ। दरख्तों ने जमीनी दर्जा हरारत को कम किया। नंबर 2, बीजिंग जैसे शहरों की हवा साफ हो गई। नंबर 3, लाखों लोग वापस उन्हीं इलाकों में जाकर खेती बाड़ी कर रहे हैं। नंबर 4, चीन की 30 लाख एकड़ जमीन दोबारा काबिले इस्तेमाल हो चुकी है। सबसे जबरदस्त बात, धूल के तूफान 81% तक कम हो चुके हैं। लेकिन क्या इसके कोई रिस्क और चैलेंजेस भी हैं? जी हाँ, कुछ इलाकों में सिर्फ एक ही किस्म के दरख्त लगाने की वजह से बायोडायवर्सिटी को नुकसान हुआ है। चंद अक़साम के दरख्तों ने ज़ेरे जमीन पानी को तेजी से जज़्ब किया, जिससे जमीन मजीद बंजर होने लगी। अगर चंद साल देखभाल ना हो तो ये सब वापस रेत में बदल सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर माहौलियाती तवाज़ुन ना रखा गया तो सब सहरा सिर्फ एक वक्ती ख्वाब बन के रह जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर चीन अपने रेगिस्तान को हरा कर सकता है तो क्या हम पाकिस्तान में ऐसा नहीं कर सकते? हमारे पास भी तो हैं थर, चोलिस्तान, बलोचिस्तान जैसे इलाके जहाँ पानी कम है। हमें भी पौधे लगाना होंगे, ना सिर्फ बारिश के इंतजार में बैठे रहना है, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी और प्लानिंग से काम करना है। कमेंट में बताएं, क्या पाकिस्तान को भी चीन जैसा मंसूबा शुरू करना चाहिए? क्या हम भी अपने रेगिस्तानों को हरा कर सकते हैं? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।